सदगुरु कबीर साहिब, महात्मा महाकवि तुलसीदास, कृष्ण के भक्त सूरदास, कृष्ण की दीवानी मीरा और राम की दीवानी शिवरी, भगवान की भक्ति में डूबे हुए ध्रुव प्रहलाद और महान भक्त मोरध्वज राजा, दानी हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वज थे। दानियों में न जब नाम याद किया जाता है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, जिन्होंने कुंजी लगाम विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनका नाम अमर हो गया है। बाद को फिर उनको सब वापस मिला था। ऐसे समस्त महान पुरुषों को स्मरण करके भगवान श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। लक्ष्मण की मां ने कहा था कि लक्ष्मण, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य है वहीं प्रकाश है, और जहां संत हैं वहीं तीर्थ है। यदि राम वन को जा रहे हैं तो तुम उनके साथ जाओ और उनकी सेवा करना। और हर सेवक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जेहि विधि राम को कलेश न हो, उसी तरह से कार्य करना। जेहि न राम बन होई कलेशु, सोई सुत करो यही उपदेशु। हे मेरे पुत्र, वही करना जिससे राम को कष्ट ना हो। जब सेवक अपने स्वामी के कष्ट पर ध्यान रखता है तो उससे गलती नहीं होती, परंतु ये संभव तब है जब वो मनमानी ना करे। जेहि न राम बन लहई कलेशु, सोई सुत करो यही उपदेशु। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हो। वो नारी पुत्रवती है जिसकी संतान गुरु भक्ति और भगवत भक्ति करती है। संतान तो हर नारी जन्म देती है। किसी के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्री, किसी के 6 पुत्र हैं, 4 पुत्री हैं, लेकिन उन पुत्र और पुत्री के बीच में भक्त कौन है? भक्ति किस में है? खाना पीना, सोना, जागना, भोगना, खुदर बुदर करना, ये तो सब करते जानते हैं, लेकिन भक्ति कौन करता है? आपकी 4 बहनें हैं, चारों बहनों में किस में भक्ति है? बहुत कम हैं जिनमें भक्ति हो, और भाइयों में भी भक्ति। ये तो पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से, सौभाग्य से प्राप्त होती है। भक्ति का मिलना आसान नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी ले सकता है, कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, लेकिन बिना सत्संग की मिलती नहीं है। सत्संग सुनते 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 समझ आती है, विवेक आता है, तब हमारे आपके अंतःकरण में भक्ति का जन्म हो जाता है। इसलिए राम ने प्रथम भक्ति सत्संग को बताया है कि भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा।
संतों का संग करना पहली भक्ति है। सत्संग सुनो, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति कोई प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है। कितने लोगों को सत्संग सुनने का समय नहीं। अभी संजय निषाद जी के पुत्र से भेंट हुई गेस्ट हाउस में, वो भी आए थे, मैं भी पहुंचा। तो उनमें वास्तव में भक्ति भाव देखने को मिला। और देशभक्ति का भी बड़ा महत्व है। देशभक्ति, कितने लोग देश में तो रहते हैं लेकिन देश में ऐसे रहते हैं जैसे दीमक कीड़ा होता है, देश को भीतर भीतर खोखला कर रहे। वे देश के गद्दार कहे जाते हैं। देश के वफादार भक्त बनो, गद्दार नहीं, वफादार, जिम्मेदार। देश की रक्षा की जिम्मेदारी भी संभालो। और ये भारत देश जैसा देश पूरे विश्व में नहीं। भारत देश में सभ्यता, संस्कृति, शिष्टता, भक्ति, सत्संग, सदाचार, शाकाहारी रहने की स्वतंत्रता, व्यसन मुक्त जीवन जीने का सौभाग्य भारत देश में है। बाकी सब देशों में ऐसा नहीं। अधिकतर देश तो पूर्ण मांसाहारी है और ड्रिंक बहुत लेते हैं। पर भारत देश में भी आप हिम्मत के साथ जब कहते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं लेता हूं, तो लोग आपको आदर से देखते हैं। तो संजय निषाद के पुत्र से जब भेंट हुई तो उनके साथ में एक पुलिस जवान था, जितेंद्र यादव, इटावा का रहने वाला। उसने प्रणाम किया, चरण छुआ और बोला कि मैं इनकी सुरक्षा में हूँ गुरुजी, और आपका प्रवचन जितना समय मिल जाता सुनता ही रहता हूँ। पहले मेरी घरवाली सुनती थी तो मैं डांटता रहता था, क्या हर समय सुनती रहती है। लेकिन एक दिन उसने कहा, क्या सुनती रहती है, जो सुनती रहती हूँ वो तुम भी सुन के देख लो। तो मैं सुना तो मैं इतना चिपक गया, बड़ा सुख शांति मिली है, भक्ति पैदा हो गई। ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, बड़े सौभाग्य से भक्ति मिलती है। और गुरु की भक्ति आपके भीतर, याद रखना, मातृ भक्ति और पितृ भक्ति और भ्रातृ भक्ति, कुटुंब भक्ति को भी जन्म देती है। गुरु की भक्ति जब विस्तृत होती है, देश भक्ति भी पैदा हो जाती है। इसलिए गुरु की भक्ति को कहा गया है, गुरु की भक्ति ऐसे है जैसे हाथी का पांव होता है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरु की भक्ति में सभी भक्ति भी समा जाती है। ये साधारण नहीं है।